ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्गिनाम तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेव्यते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्मसादिलक्ष्यं नित्यं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं सासंयमातीतं निर्जनमनादिन्दुकलातीतं तस्मै गुणवे मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना गरा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंद गरा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मगहर दे हरि नित पद संगत साधु के आदि मन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम का सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण लिखना ये सत्य अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे हरजस पदराग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरु अभी हरजस में कह रहे हैं सतगुरु सत्य का शब्द है। जो सत्य महाराज फरमाते हैं कभी नाश नहीं होता है उसका नाम सतगुरु है। जो नाश होने वाला है वो सतगुरु नहीं। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सूरवीर के और सती के महाराज फरमाते हैं ये सत्य का गुण है कि कोई शरीरधारी गुरुओं का गुण है। सूरवीर के और सती का उदाहरण देके समझा रहे महाराज कि शरीरधारियों का गुरु महाराज का गुण है कि सूरवीर में और सती में सत्य का गुण है। वो सुखराम जी महाराज आज समझा रहे हैं। तो फिर संतों में भी जो अनभे वाणी बनाने का सृजनहार ने गुण दिया है वो सत्य का है कि या शरीरधारियों का है। जिसने बताया ये बिरमदास जी इनके गुरु हैं, वो इनके गुरु है, वो इनके गुरु है, तो उनका गुण है कि ये अनभे ग्रंथ का जो सृजनहार ने पराक्रम दिया है वो सत्य का गुण है। और सत्य के गुण से ही आत्मा ब्रह्म पद की प्राप्ति कर सकती, बिना सत्य के सदगुरुदेव कर नहीं सकते। और सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं हो। सत्य वो है जो कभी कूक में नहीं आता। कूक में भी आवे तो वो अभी सत्य नहीं है। तो कूक में तो कौन नहीं आवे, ने अक्षर है वो कूक में नहीं आवे, न मुखारबंद पे आवे, न दिष्ट मुष्ट में आवे, न किसी के कहने से आता है, न किसी के सुनने से आता है। वो सत्य तो गेबऊ आता है, गेबऊ है। कुदरत कड़ा इसलिए इसको कहते हैं, गेबऊ आता है। इसका कई जन्मों की जब आत्मा के पुनवानी प्रकट होती है तब ये सत्य उस आत्मा को लेने को आता है। और जब खुद कोख में नहीं आता है तब आत्मा को कोख आने से रोकता है। यानी गर्भ में जन्मने से आत्मा को वो नियंत्रण निज नाम जो सत्य है वो रोकता है। वो खुद ही नहीं आवे तो फिर कैसे आने देंगे आत्मा को। खुद ही महाराज फरमाते हैं नियंत्रण दिष्ट मुष्ट में नहीं, तो फिर वो आत्मा को तीन लोक में रहने नहीं देते। इसलिए आज महाराज सत्य का गुण बता रहे हैं, सत्य का पराक्रम बता रहे हैं
उस सत्य को नहीं समझते हैं तो वो मारो सदगुरु वो और मारा सदगुरु वो और मारा गुरु जी महाराज वो और मारा गुरु जी महाराज वो, ये रूप में फंस जाती आत्मा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सतगुरु के तो कह नहीं अंग सोना परचे कर हो। सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भेव। अनभे ज्ञान जो है ये सत्य के जागृत होने के शब्द हैं। सत्य को प्रकट करने के ये शब्द कौन है? अनभे ज्ञान। और इसका अनभे ज्ञान में जो तरीका लिखा, भेव का मतलब तरीका, वो जो धारण करेगा तभी सत्य आएगा। या किसी के कहने से आ जाएगा, सुनने से आ जाएगा, या देने लेने से आ जाएगा? नहीं, किसी से। इसके लिए कई ज्ञानी अपने आप को इतने होशियार समझने लग गए कि कोई सत्य बताता है केवली भगवंतों के पाटों में, धामों में, कोई सत्य बताता है शरीरधारी गुरु महाराज में, कोई सत्य बताता है मेरे अंदर है मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई सत्य बताता है महाराज फरमाते हैं संसार में जैसे सूरवीरों में सती में सत्य आता है, वैसे ही अपने आप को ऐसा समझता है कि जैसे वो मोर्चे पे जीत गए, वो सती सतपति के लारे सती हो गई, वैसे मैं भी तेरे को मोक्ष ले जाऊंगा। ऐसे कई सतगुरु गुरु बने हुए हैं हम इस कलयुग में। तो सुखराम जी महाराज कह रहे इनसे बहको मत, इसमें भरमी जो मत। क्यों? ये सब संसार में भरमाने वाले हैं। इसके लिए सुखराम जी उदाहरण देते हैं कि जैसे भेद भेद के करनिया करे अनंत जुग माय, जहां सू जावे रोग रे अमर न होवे दे। वेद भेद की जो करनिया, कोई ज्ञान कथे, कोई ज्ञान धारण करे, कोई अष्टांग योग करे, सांख्य योग करे, हठ योग करे, कई श्वास के आधार की मंत्र मंत्रादि की शुभ शुभ करनिया करे, अनंत युग में कर लेते हैं, तो वो शरीर के साथ रहती है, आत्मा के साथ। शरीर के शरीर का रोग धोग तन धन पुत्र संपत्ति मिल सकती है, परंतु आत्मा का परम पद में मिलना नहीं होता। अमर न होवे दे, वो आत्मा अमर नहीं हो सकती, न अमर लोक की प्राप्ति कर सकती है। और न महाराज फरमाते वो जानते हम रामकृष्ण की कर रहे हैं और उनमें मिल जाएंगे। महाराज फरमाते आगे कौन मिला है जो आज तुम मिलोगे? पांडव कृष्ण तो साथ ही रहे, तो एक जगह गए या मिल गए, आत्मा आत्मा में कैसे मिलेगी? कृष्ण राम चैतन्य आत्मा है और तू जीव है, और चेतन चेतन में भी नहीं मिल सकता। चेतन आत्मा परम पद में मिलने के लिए सत्य चाहिए। कहते सब ज्ञानी है सत्य है, पर सत्य है कौन? इसको कोई समझता ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम तत्व, महाराज फरमाते सुखराम तत्व का भेदी ताकि समझ न काए। तत्व का जो वेदी है उसकी समझ नहीं, वहां को मूल पढ़े जो घट में तिरता वार न कोई। वहां का जो मूल है, ग्रंथ बने हैं उनका मूल जो राम नाम है, उसको श्वास पर श्वास में सिमरेगा तब वो सत्य आएगा। तो सिमरेगा जब आएगा, तीन जोड़े बनेंगे जब आएगा, भोजन और भजन करेगा जब तू जिंदा रहेगा। दूसरों को करा करा के तो खुद जिंदा थोड़ी रह सकता है। दूसरों को कहने से न दूसरों का भूख भगता है न तेरी भक्ति है। सत्य तो आने से ही आत्मा की भूख प्यास मिटेगी, नहीं तो मिटने वाली नहीं।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस सत्य के लिए कई विनती कर रहे हैं, कई अर्ज कर रहे हैं, भगत भी संत भी। तो सुखराम दास की विनती सुनो राम गुरुदेव, मैं शरणागत आवियो दो अणभे तत्वे। ऐसा अणभे का तत्व, सत्य जागृत होने का वेव तरीका, ये राम गुरुदेव दोनों आप बता सकते। राम मन सृजनहार परमात्मा और गुरुदेव अणभे ज्ञान। ये जब तक समझ नहीं आएगी इन शब्दों की, और ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल है। ज्ञान जो है वो कृपाल है, गुरुदेव है दयाल है। मोक्ष परमोक्ष का आपदाता, मोक्ष में परमोक्ष ले जाने वाले, श्वास में सिमरन करे मोक्ष में वैकुंठ में, और श्वास पर श्वास में करे तो परम मोक्ष में, परम मोक्ष में, अमर लोक में। तो इस प्रकार से संसार में आप दान देने वाले हैं। क्यों कि सृजनहार सबका सिरजा और सब सु न्यारा होई। सबका सृजन सब सु न्यारा, जन्म कुक नहीं जाया। जो न्यारा है वो कुक में नहीं आता नियंचर, और जो सबके अंदर है वो सबकी रक्षा करने के लिए राम। तो क्या अवतार मिनक नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न हो। क्या अवतार हो, चाहे मिनक हो, लोई जगत हो, ब्रह्म ध्यान के बिना मुक्ति होने वाली नहीं। तो संसार में 10 प्रकार की भगत, संसार में जाय जन केन सोई कहो गाता। 9दा और 10वीं 10 प्रकार की भक्ति है। 9दा भक्ति महाराज फरमाते हैं शरीर से सुखों की प्राप्ति कराती है, और 10वीं भक्ति परम मोक्ष में ले जाती है। और ये दोनों भक्ति साथ है। 10दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हुई। 10दा, 9दा और 10वीं दोनों भक्ति साथ करे। 10दा भगत भेद यूं लीजिए, ये ऊंसा सांस का जो विधि है, ये भेद श्वास में सिमरण से 9दा सज जाएगी, और ऊंश्वास के सिमरण से 10वीं भक्ति सज। ये दोनों साथ होंगे तब वो सत्य नियंचर आएगा लेने। ये संसार में गाथा, ये कथा है, ये ज्ञान है। तो सुखराम कहे सामलो चिन्मन सुरत लगाए, भक्त मानज सुनत रे अग हंस सब जा। अग अंश यानी तेरे सारे भक्तों की महिमा, संतों की महिमा से तेरे पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसी पुनवानी भगत जागृत होती है कि भरम कर्म अज्ञानता हो तिमर को नाश। भरम कर्म अज्ञानता सबका नाश हो जाता है, और भक्ति अंश घट उपजे मिले आद घर वास। भक्ति का अंश उत्पन्न हो जाता है और आद घर की प्राप्ति होती है। इस संतों के अनुभव ज्ञान की महिमा करने से इतना गुण हो जाता है। ज्ञानी सब ही सामड़ो रे दिया में हेला आए, यहाँ की कड़ की मत नहीं रे काए। ज्ञानी सब ही सामड़ो रे दिया में हेला आए, यहाँ की कड़ की मत नहीं रे काए। हे ज्ञानियों, मैं हेला दे के कह रहा हूं, अनमेय ज्ञान के हेले दे रहा हूं, सत्य में मिलने का ज्ञान समझा रहा हूं, आत्मा को अमर लोक परम मोक्ष परम पद की प्राप्ति कराने का मैं ज्ञान समझा रहा हूं। कि सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतियों के हो। यहाँ का तो सतगुरु सत्य ही है रे, दूजो गुरु नहीं को। ये कल कीमत में सूरवीर की और सत्यों की समझा रहा हूं। सूरा के सिर कोई गुरु नहीं है, न सतियों के कोई गुरु है। यहाँ का तो सतगुरु सत्य है। आत्मा को परम पद ले जाने वाला सतगुरु सत्य है। सूरवीर में सत्य लाने वाला भी परमात्मा ही है। सत्यों में सत्य उत्पन्न करने वाला भी परमात्मा, कोई दूसरे गुरु नहीं। और सबके गुरु बनाते हैं, गुरु करते हैं,
वो सब शरीर के गुरु है। देह का गुरु सो मुगत रे सुन देही की ओर, देह के गुरु सो मुक्ति देही की ओर। आत्म के सुख राम के सतगुरु के संग हो। आत्मा की अगर कल्याण चाहते हो तो सतगुरु सत्य चाहिए। सतगुरु सत्य वो है राम गुरुदेव। राम का नाम और ऊंचा सांस नवदा और दसवीं दोनों साथ, सुरगुण निर्गुण दोनों साथ हो गए, तब वो सत्य आएगा नियंचर। राम है रटना, राम का नाम गुरुदेव है ऊंचा सांस विधि, तब वो सत्य आत्मा का लेने को आएगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं आत्मा का रोग जन्मने मरने का, लख 84 का मिटने वाला। और सकल जान मेरे कया करे सब काम, यूं करने कर राम ने पर से नहीं निज धाम। और सकल के महाराज फरमाते कहने से करने से सब कार्य हो जाता है। शरीर का, मन का, इंद्रियों का, तन धन पुत्र संपत्ति का, ये सब हो जाता है। कई प्रकार की करनियां करेगा, वेद भेद की, मंत्र मंत्रादिक रटेगा तो शुभ अशुभ का दोनों का कार्य हो जाएगा। शुभ बंध जाएगा, पर अशुभ जबरदस्ती बंधेगा तो वो शुभ के लार अशुभ सुन गई। गर्भ मुगत लग मिटे न, गर्भ मुक्ति होने वाली। गर्भ का कल्याण आत्मा का गर्भ से अलग नहीं होता, इसलिए पर से नहीं निज धाम। यानी करनियों से तू निज धाम को परसना चाहता है, शुभ अशुभ मंत्र मंत्रादिक से तो नहीं परस, वो सत्य नहीं आता उनसे। और फिर जिसके सत्य आया हुआ है वो जगत के जैसे दिखता है, अलग दिखता है भाई। कोई अपनी अलग पहचान बताता है, सन्यास धारण करेगा जब सत्य आएगा, सन्यास धारण करेगा, घर छोड़ेगा जब परमात्मा मिलेंगे। ये सब झूठे बात, ये बहकाने की बात है। सन्यास किसको कहते हैं? नियंच निज नाम सन्यासी है, वैरागी है, जो कुख में नहीं आवे वो सन्यासी। ग्रस्त को जंगल में ले जाके बैठा दे तो ग्रस्त का शरीर सन्यासी थोड़ी हो सकता है। न मन सन्यासी है, न आत्मा सन्यासी हो सकती है, न इंद्रियां सन्यासी, सब ग्रस्त में है। और ग्रस्त का ही सिमरन करोगे जो सबके अंदर है, शुभ अशुभ करनिया मंत्र मंत्रादि, तो आत्मा ग्रस्त का ही कार्य करेगी कि ग्रस्त से अलग सन्यासी बन जाएगी। सन्यासी तो सन्यासी के साथ बढ़ेगी। तो नियंचर सन्यासी है, नियंचर का संग आत्मा को होगा जब वो सन्यासी संत बनेगी। सन्यासी कह दो, संत कह दो। इसलिए सुखराम जी महाराज उसकी अलग पहचान नहीं है, उसकी पहचान तो वचनों से होती है। क्या है? कसूर फिरे बाजार मेरे सतिया घरा में हो, मोसर बिद बिन बाये रो रे, यानी सत नहीं प्रगटे को। सूर और सतिया बाजार में फिरती रहती है, जगत के समान है, जो शरीर जगत का ही है। मोसर आता है इनका, जैसे सूरवीर के मोर्चे पे लड़ाई होती है तब उसमें सत्य प्रकट होता है, वो मोर्चे पे भाग जाता है, वो मरने से नहीं डरता। और सती में सत कम मोसर आता है, उसका पति चला जाता है, उसमें उसी वक्त सत आना हो तो आ जाता है और वो अग्नि में जल जाता है। मना करने पे भी नहीं मानते, उसमें इतना जबरदस्त सत आता है, तभी प्रकटता है, उसके पहले नहीं प्रकट। सूरवीर में और सती में मोसर आने से प्रकट होता है। कोई जाने पहले प्रकट हो जाता है, नहीं। तो ये मोसर कौन है? कि नरदेय मोसर। इस नरदेय में ये नियंचर सत आता है आत्मा को ले जाने के। और योनि में जाने आ जावे, ब्रह्मलोक में या वैकुंठ लोक में, मोहनकाल ब्रह्म में या चिदानंद ब्रह्म में, शिव ब्रह्म में आ जावे, नहीं आए। 3 लोक 14 वन में देव आत्मा में चला जाता है तब आ जाएगा, नहीं आए। ये मोसर है, ये नरदेय मोसर है। ये नरदेय मोसर में आना है तो सत आ जाएगा, अगर नरदेय चली गई तो फिर सत आने वाला नहीं। ये मोसर का महाराज उदाहरण दिया है। इसलिए सतगुरु राजा सूरवार लेर मुलक चढ़ जाए,
सतगुरु जब प्रगटे रे सूरा सिखा में। सदगुरु और राजा दोनों सूरवीर होते हैं। हरि के जन और राजा, राजा को पटा लेना है तो वो मोर्चे पे जाके लड़ेगा, जब पटा ही नहीं लेना तो वो काय को लड़ेगा भाई। तो इधर आत्मा जिसको परमात्मा में मिलना है, मोर्चे जीतना है। कौन से मोर्चे? 3 लोक 14 मोर्चा है, ब्रह्मलोक, तीनों ब्रह्मलोक ये मोर्चे। इन दोनों मोर्चों को जीतेगा जब पंच तत्व 9 तत्व से अलग होगा। 3 लोक 14 वन जीतेगा तो पंच तत्व तो छूट जाएगा, पर 9 तत्व लिंग शरीर के साथ है। और त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, तीनों ब्रह्म के लोग जीतेगा, तब 9 तत्व लिंग से अलग होगा। नहीं तो 9 तत्व लिंग के साथ भी तू 3 लोक 14 वन में फिरता है, या 3 ब्रह्म के लोक में फिरती रहेगी आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु जब प्रगटे सुरा सिखा में। आत्मा सूरवीर होगी रटना करने में, ज्ञान धारण करने में, बुद्धि पे विवेक होगा आध्यात्मिक निर्णय का, जब जाके ये सत्य आता है। ऐसे नहीं आता, अनमोल में आता है तो वो अगले जन्म की पुनवानी से आ जाता है, पर समझ में जब भी आएगा बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय की समझ है, और श्वास उश्वास में रटना जबर है। तो इसी प्रकार सूरातन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे कोई, यूं जन कड़चड़ बोल सीरे नाम उदय घट हो। सूरा में सूरवीरपणा कब प्रकट होता है? सिंधु राग हुआ तो जबरदस्त सूरवीर प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार हरिजन जो केवली भगवंत आते हैं और सूरवीर होके रटना करके 18 वर्ष तक एक पर्वत पे बैठ के सुखराम जी महाराज ने रटना करी, दिन रात 24 घंटे, सर्दी बरसात गर्मी, और एक पल भी आंख फड़के जितने रटना बंद नहीं कर, न नींद ली भी। ये सूरवीर हुए कि अपन बाँचने वाले हुए। और फिर गढ़ आनंद ब्रह्म में चढ़ करके फिर ये अणबे ग्रंथ बनाया है, बोल सी। और फिर अणबे ग्रंथ का अपन काम में लेंगे, तब ये सत्य प्रगट हो। ये सिंधु राग है, ये जो अणबे ग्रंथ में वचन है ये सिंधु राग। इसको गाएगा और सुनेगा और समझेगा और धारण करेगा, तब महाराज फरमाते वो सत्य प्रगट हो। नाम उदय घट माय, जब ये जगत पीव आज जब बीच डेरे, जब सत आवे जान, आडा दिन भो पड़े रे जामक शरम न खान। पीव बिछड़े उसी भगत सत आता है सती में। सिंधु राग गिराते ही सूरवीर के सूरापन आता है। इसी प्रकार आधा दिन पड़ गया, पति मरे, फिर सत आने का नहीं है। सूरवीर के लड़ाई मोर्चे पे हो गई, फिर सूरवीर में सूरापना नहीं आई। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा में परम पद में अमर लोक जाने के लिए, अमर होने के लिए सत जिस वक्त ये ज्ञान कथी जे निर्णय हुए आध्यात्मिक, उस वक्त धारण कर ले तो कर ले, उसी वक्त सत आ जाएगा। और तू जाने के बाद में दिख जाएगी, बूढ़े होंगे जब कर लेंगे, घर का काम निमट जाएगा जब कर लेंगे, बेटे बेटी परनादे में जब पढ़ लेंगे, कभी आने वाला नहीं। ये भी समय होता है आने का। या दिन तिथि लिखी केवल गीता में कसर न खाएंगे। जिस दिन ये तिथि लिखी हुई है, समय लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, उसी वक्त ये सत्य आ जाता है जबरदस्त। इसलिए कह सुखदेव जब भूप ही रे मुलक न लेवे कोई। सदगुरुदेव समझाते हैं कि राजा हो गया और उसको मुलक लेने की इच्छा नहीं है, तो काहे को झूंझ सी रे मुआ बिन तोय न हो। तो फिर वो राजा क्यों झूंझेगा जब उसको मुलक की इच्छा ही नहीं है? क्यों लड़ाई करेगा? इसी प्रकार पति मरेगा ही नहीं तो वो सती क्यों होगी? और मर गया और आधे दिन हो गए तो फिर सत्य क्यों आएगा? आने वाला नहीं। इसी प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये सत्य प्रकट कब होता है?
कि सिंधु राग है, राम नाम को सांसों सांस रटना, ये सिंधु राग। अणबे ज्ञान सुनकर के और आध्यात्मिक निर्णय घट में उतारे बुद्धि पे विवेक, फिर ऐसा जबरदस्त जब वो रटना में लीन हो जाएगी आत्मा, ऐसा सत आएगा, रोम रोम थर्राएगा उसी। कई जने कहते थे हमारे पहले तो कभी थर्राया ही नहीं, भजन करते तो बहुत दिन हो गए, ज्ञान सुनते भी कथते भी बहुत दिन हो गया, पर आया नहीं, तन नहीं थर रहा है, अब कैसे थर रहा है, कई जने कहते हैं। तो क्या कारण इसका? कि पहले अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझ में नहीं है, यही समझता था मैं कर रहा हूं, ये कर रहे, सब एक ही है। बैरंग निर्णय और आध्यात्मिक एक ही समझते, आन देवता को समझते थे, बाँचने वाले को गुरु समझते। इसलिए महाराज फरमाते वो तन नहीं थर रहा। तन जब भी थर्राएगा कि आध्यात्मिक निर्णय और इधर रटना दोनों जबरदस्त चले, तब जबरदस्त तन थर्राए। और तन थर्रावे और उसके बाद वो रटना बंद कर दे, आध्यात्मिक निर्णय की तरफ ध्यान नहीं दे, अपने पूज्य को जाता है, मान सम्मान के लिए सदगुरु गुरु बढ़ जाता है, तो भी महाराज वंचित रह जाता, इससे अमरलोक से वंचित। इसके लिए सुखराम जी बता रहे हैं, अरे बांधा जुगत मुगत पर चासो माया, तत्व ज्ञान सो जीवन पूरी, कोई नहीं जान न पाया। बांधा जुगत मुगत परचा, वेद भेद की करणिया की जुगत मुगत करता है, कई पर्चे दिखाता रहता है बेरंग, और कोई जुक्ति धारण कर भी लेता है, सांसों सांस की भी मुक्ति की इच्छा होती है, आत्मा को कर लेते हैं, परंतु वो बेरंग निर्णयों में फंस जाता है या बेरंग पर्चों में फंस जाता है। तो ये तत्व ज्ञान की सोच के बिना, अनभे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक के बिना रटना हो नहीं सकती, और रटना के बिना वो आत्मा उस देश में मिल नहीं सकती, जान न पाया। उसके लिए जिसने राम राम रटा उसका वर्णन कर रहे, ब्रह्म का नाम रटा उसका वर्णन कर, कि कतर श्याम प्रहलाद सिरियादु सोई बेच लुटाना, और संत के कौन चलाए जा निज नाम न जानिया। आ जाता है पर उसको जानते नहीं, समझते नहीं, आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं बुद्धि पे, तो वो ही अध बीच में लुटी जाते हैं। श्वास श्वास रटे वो तो स्वर्गलोक में गए ही है सब, कार्तिक स्वामी हुए, प्रहलाद जी हुए, श्रीयादे हुई, इन सब ने नवदा भक्ति का बहुत गुण हुआ, ब्रह्म के नाम की रचना करी। तुलसीदास जी रामायण बनाने वाले, वाल्मीकि जी, इन्होंने सबने ब्रह्म का नाम श्वास श्वास में रटा और अवतारों की बहुत महिमा करी है। तो उठा के देखो, भागवत देख लो, पुराण देख लो, सब स्वर्ग में ही गए। तो स्वर्ग से तो आने की रीत है, 3 लोग 14 बोनी तो है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं, और संत की कौन चलाही जा निज नाम न जानिया। अरे जोगी तपी ऋषि सन्यासी ए माया का चेला, पूजा पाठ ध्यान शक्ति को तत्ज फिरे अकेला। जोगी हुए, तपस्वी हुए, सन्यासी हुए, ऋषि हुए, 88,000 ऋषि मुनि हुए त्रेता युग। महाराज फरमाते ये सब स्वर्ग लोक में गए। 88 धर्मराय के मुजरे बेटा नास केत आया, नचिकेता विद्यालय ऋषि का पुत्र देख के आया। 88,000 ऋषि मुनि स्वर्ग में पार्लियामेंट कमेटी का कानून बांधने में, पूजा करे, पाठ करे, ध्यान शक्ति का करे, पर ये सत्य जो है उसकी समझ नहीं, तो आत्मा अकेली रहेगी। सत्य के बिना किसका संग कर सकते। और सिद्धि नवनिधि ये तत् आदि ज्ञान ध्यान सब लोई, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लोई जगत हो, और सिद्धि नवनिधि में जब फंस जाता है तो ये सत्य के आड़ी फिर जाता, और सत्य का बुद्धि पे समझ आने वाला। कई जने भक्ति करते हैं तो भी उसको नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं, न सत्य नियंचर का ज्ञान, न अणबे ज्ञान की समझ है।
तो सतगुरु शरण भेद जो पावे और न जाने कोई। जो सदगुरु की शरण में आया है, ने अंचल निज नाम की समझ करी और अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करा है, वो ही समझ सकता है। नहीं तो माया बड़ी अपरबल साधो सब गटरा क्या छाई। तत्व भेदियो प्रगटे न्यारो व्यास न सके माही। ये तत्व भेद न्यारा है, ये माया से ब्रह्म से दोनों से न्यारा है, इसलिए ये व्यासता नहीं है। न इसके कोई रूप है, न अंग है, न वर्ण है, न दिष्ट। सिर्फ महाराज परमात्मा रटना करते हो तो दुनियात्मक शब्द गणनाता रहता है, वो भी कईयों को मालूम नहीं पड़ता है। रटना कर रहे हैं पर सत्य मालूम नहीं पड़ता। क्या कारण से? कि माया अपर बड़ साधु है, उनके घट पे छाई बुद्धि पे माया और अहंकार का पर्दा रहता है। अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक पर्दा नहीं रहता, अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझते। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि कह सुखराम ब्रह्म और माया दो एक है सब कोई। ब्रह्म और माया दो है, और दो के बीच में जब तक आत्मा रहेगी तब तक वो सतगुरु पद आने वाला नहीं, वो सत्य की समझ आने वाला। जो साहिब परचायो देवे माया का, महाराज फरमाते हैं जो पर्चा देते हैं बाहर में, वो सब माया के चेले, सब माया में फंस गए हैं। सब पंच तत्व शरीर में आने वाले हैं, गर्भ में मलमूत्र खाएंगे। पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर छूटेगा नहीं। सत्य की जब तक गुण प्रकट नहीं होगा, अनबे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक नहीं होगा, जब तक वो सत्य में मिल नहीं सकते। आए बाद भी मिल नहीं सकते, अधूरे रह गए, अध बीच में लुटी जाए। क्योंकि अनंत कोट संताने धोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट संतों ने धोया भी है जामा, पर उनकी कसर पूरी नहीं। यानी पंच तत्व से अलग हुए तो नौ तत्व के साथ रम गए, और नौ तत्व की समझ ही नहीं कि वो तो अरूप है। नौ तत्व सूक्ष्म शरीर है, चित्त मन बुद्धि अहंकार प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच सूक्ष्म आत्माएं हैं। प्राण आत्मा ये सब आत्मा के साथ रहती है जब तक गर्भ में आड़ा रहे। ये जब ही अलग होता है कि जिसका सत्य का संग हो जाता है, आत्मा गर्भ में नहीं आता, जब ये नौ तत्व से अलग है। इसलिए राम जी महाराज ने ऐसा सतगुरु की महिमा बताई है। राम राम बोलो राम। सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सवा श्री राम राम मारू सबने राम 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 राम।